फिर नजर ही नहीं ना आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे शौक़ से रिलेटेड है। मैंने एक तवील अरसे से किसी ना किसी शक्ल में जानवर कोई ना कोई लाजमी पाला है। मैंने एक तवील अरसे से जो हैं वो मुख्तलिफ़ नस्ल के कुत्ते पाले हैं और बड़े बड़े मशहूर अच्छी नस्ल के कुत्ते पाले हैं। इसी तरह बकरे जो हैं, मुर्गे, शामू हो गए और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह मुझे घोड़ों का शौक़ था, लेकिन उसके बीच में रुकावट सिर्फ एक ये थी कि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि घर में घोड़ा रखना शहर के अंदर मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसे ज़्यादा जगह चाहिए होती है, खुला इलाका चाहिए होता है, कच्ची जगह चाहिए होती है। तो मेरे पास जो है वो ऐसी जगह नहीं थी। खैर, हर दफ़ा मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि जब भी मैंने कोई शौक़ करने का सोचा तो अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बनाए कि मेरे लिए वो मुमकिन हुआ। तो मैं दिखाता हूँ आज आपको। ये दो घोड़े जो हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। एक ये जिसका नाम जो है वो अशल है, और इसके साथ जो है एक दूसरा ये जिसका नाम उकाब है। तो इनकी कौन सी ब्रीड है, ये मैंने कहाँ से लिए हैं, ये जो है वो मैं आपको अभी फर्दर इनको तैयार करके बाहर निकालता हूँ और फिर आपको डिस्कस करता हूँ कि ये इनकी एज, नस्ल कहाँ से लिए हैं और इनका पर्पस क्या है। अच्छा जी, ये जो इस वक्त इसको समान मुँह का पहनाया जा रहा है, इसे अंग्रेज़ी में ब्राइडल सेट कहते हैं, उर्दू में इसे कड़याला डालना कहते हैं। ये वो चीज़ है जिससे घोड़ा जो है वो बाहर निकाल के आप कंट्रोल कर सकते हैं। माशाल्लाह आप इसका वजूद ये देख लें। मेरी हाइट जो है वो तकरीबन 6 फुट है और ये अब इसके साथ खड़ा हुआ, और अभी ये सर ऊपर करके नहीं खड़ा हुआ। अगर ये सर ऊपर कर जाए तो इसको ये पहनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसको कहते हैं जी घोड़े को कैदे करना। अभी इसको ये मुंह का सेट पहनाना है, फिर इसके जो है ये आएगी सराकी पेट पे और दुमची। इनका मकसद होता है कि घोड़े को ये मजबूती से कंट्रोल करके रखते हैं। घोड़े को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, बरक्स इसके कि अगर आप इसे बिल्कुल खुला लेके जाएं, बिल्कुल उछल कूद करे तो संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, और उससे घोड़े का या संभालने वाले का नुकसान भी हो सकता है। साथ का चलो। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो इसकी बात करते हैं। तो इसका नाम जो है वो अशल है। इस पर नंबर लिखा हुआ है C18। ये आदमी के थ्रू मैंने लिया हुआ है। C18 का मतलब है कि ये 2018 की पैदाइश जो है ये है। इसके अलावा जो है उम्र जो है इसकी 2018 के हिसाब से ये 6 साल का है। रंग को इसको कहते हैं देसी ज़बान में कि ये शागड्डी कुमेर रंग है। ठीक है जी। टेम्परामेंट के हिसाब से जो है ये घोड़ा बहुत अच्छा है। शुरू से पहले दिन से जो इसका टेम्परामेंट है घोड़े का भी, ये थोड़ा बहुत हिल जुल रहा है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो मक्खियाँ और हब्स का मौसम है, जिसमें सारे घोड़े जो हैं वो तंग होते हैं। तो अभी वीडियो के लिए खरीदने निकाला हुआ है। ब्रीड की इसकी जो है वो अगर मैं बात करूँ तो ये पर्शियन ब्रीड है। पाकिस्तान में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि इन ब्रीड को कहते हैं जी हैवी ब्रीड हॉर्सेस। हैवी ब्रीड हॉर्स कुछ नहीं होता। हैवी ब्रीड हॉर्स का तो मतलब है जी बड़ी ब्रीड के घोड़े, बड़े साइज़ के घोड़े। तो बड़े साइज़ के तो घोड़े और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है इसकी जो ब्रीड है स्पेसिफिकली इस घोड़े की, जिसका नाम अशल है, इसकी ब्रीड है पर्शियन। ये पर्शियन नस्ल का घोड़ा है और पाकिस्तान में ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट हॉर्स कद के हिसाब से। घोड़ों का जो कद नापा जाता है, जब घोड़ा सीधा खड़ा हो तो इस जगह पे इनके कर्व होता है घोड़ों के, यहाँ से नापा जाता है। तो ये इस जगह से एग्जैक्ट जो है इस वक्त 18 हाथ 1 हाथ 4 इंच का होता है, या 72 इंचेस का घोड़ा। तो ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट हॉर्सेज इन पाकिस्तान। माशाल्लाह जब ये गर्दन उठाता है तो उसके पीछे आपको बंदा खड़ा, मैं खुद भी पीछे जाके दिखाता हूँ। मेरी हाइट जो है वो तकरीबन 6 फुट है। तो अगर मैं इसके पीछे आके खड़ा हो जाऊँ और ये गर्दन उठा ले तो ये हाथ जो है सिर्फ नज़र आएगा, और इसके पीछे से जो है इसके वजूद को नहीं देख सकते माशाल्लाह। तो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द टॉलेस्ट जो है वो हॉर्स इन पाकिस्तान माशाल्लाह। इसकी बात करें तो इसकी उम्र जो है वो अभी 2 साल है, और जो है इसको देसी ज़बान में कक्का कहते हैं, कक्का रंग कहते हैं। चेस्ट रेड या जो है वो कक्का रंग कहते हैं। ये S लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सरगोदा डेपो से ख़रीदा गया है। और इसकी हाइट इस वक्त 60 इंचज़ है और ये अभी 2 साल का बच्चा है। और अगर इसकी ब्रीड की बात करें, नस्ल की बात करें, तो ये नॉरिकर है।
इसकी नस्ल में और इसकी नस्ल में फ़र्क है। ये और ब्रीड का घोड़ा है, ये और ब्रीड का घोड़ा है। देसी ज़बान में लोग इसे भी हैवी ब्रीड हॉर्स कहते हैं, लेकिन ये हैवी ब्रीड हॉर्स नहीं है, ये नॉरिकर है। जो पर्शियरॉन है, ये इसका ओरिजिन कंट्री यानी जिस मुल्क से ये ब्रीड बनी वो फ्रांस है। तो ये फ्रांस की नस्ल का घोड़ा है, मतलब फ्रांस में ये ब्रीड ओरिजिनेट हुई। और ये जो नॉरिकर है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का जो है वो नस्ल है। अभी से अगर आप देखें, थोड़ा करीब आगे से दिखाएं, तो इसके पाँव का साइज़, जो इसके सुमों का साइज़ है, पाँव का साइज़ वो काफ़ी बड़ा है। हालांकि ये एज में सिर्फ 2 साल का है, और जबकि अगर आप उसके सुम का साइज़ देखें तो इससे बहुत छोटा है। तो दोनों की बॉडी टाइप में जो है वो बड़ा फ़र्क होता है। हम आगे चल के जो है वो इनकी थोड़ी सी जो है वो अभी आपको वॉक दिखाते हैं। अच्छा जी, इनको बाहर निकाला है कि कुछ थोड़ी सी वॉक हो जाए। मौसम गर्मी बहुत शिद्दत है और इस मौसम में घोड़ों से ज़्यादा काम नहीं लिया जाता। इंसानों की तरह कुछ जानवर होते हैं जो काम करके राज़ी नहीं होते। ये जो मेरे पास एक नई एडिशन है, छोटा वाला जो घोड़ा है, ये उनमें से एक है कि ये जैसे इसको रस्सी डालने से पता लगता है कि मैंने अब काम करना है, तो ये इतना वियर्ड बिहेव करता है और मुश्किल से पीछे बंदा देखें जिस तरह भाग रहा है तो ये वॉक कर रहा है। वरना इसकी कोशिश होती है कि किसी तरह मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि मुझसे काम ना लिया जाए। और जबकि जो है उसके बिल्कुल बरक्स ये अशल, ये माशाल्लाह, ये बस ये देखिए मुज़म्मिल ने चलना शुरू किया और वो अपने कदमों पे उसने वॉक शुरू कर दी। अच्छा, इसमें यह भी है कि अशल को मेरे पास आए हुए 2 साल हो गए हैं और हम इसे समझ भी गए, लेकिन अशल शुरू से काम करना इसे आसान था। घोड़ा जब भी आपने पकड़ने एक चीज़ का ख्याल रखें, घोड़े को पक्के हाथ से पकड़ना है। अगर ये भाग रहा हो तो सामने इसके कोई ना आए, और ढीला हाथ नहीं रखें, वरना ये घोड़े के लिए भी नुकसान है और घोड़ा कभी भी भाग पड़ता है और आपके लिए भी नुकसान है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, बस छोटी सी वॉक करवानी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इस मौसम में घोड़ों से काम नहीं लिया जाता। और अब ये देखेंगे जिस तरह वक़ाब को पता लग गया है कि अब हम वापस जा रहे हैं, तो बाहर ये चल के राज़ी नहीं था। और ये चेक करें कितने आराम से उसके तेज़ी से कदम जो है वो उठना शुरू हो गए हैं। और ए वेल ट्रेंड अशल, ये इसको छोड़ दिया, ये खुद ही जो है वो अपने स्तबल में चले जाएगा। सो ये थी वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।